दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में 2 अलग-अलग खबरों पे बात करनी है। वैसे देखा जाए तो दोनों अलग खबरें हैं, ठीक है? और प्रथम दृष्टि से देखें तो दोनों के बीच में कोई दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं है, ना कोई संबंध है, ना कोई संदर्भ फिट बैठता है। मैं दोनों खबरें सुनाऊँगा आपको, बताऊँगा। उसके बाद फिर आप सोचिएगा कि क्या आपको कहीं कुछ साम्यता लगती है, कुछ ये 2 खबरों के बीच में कहीं कुछ कोई ताना-बाना जुड़ा हुआ ऐसा लगता है क्या? अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। अगर लगता है तो फिर क्या है वो बताइएगा हमको। पहली खबर जो हम आपको बता रहे हैं, अच्छा बताने से पहले हमको ये बोला जाता है लगातार कि हमको आपको ये बोलना है कि भाई अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि हमारी जो ये बातचीत है, जो आपसे कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके आप सबके सहयोग से। तो ये हमने आपको विनती कर दी, आप इसको मान लीजिए और वो कर दीजिए। अब भई सावन का महीना जो है वो हमारे यहाँ गुजरात में चल रहा है, लेकिन उत्तर भारत में वो संपन्न हो चुका है, सावन का महीना अब बीत चुका है। तो अब शिव भक्त होते हैं, जो महादेव के भक्त होते हैं, तो वो पूरा महीना जो है वो जलाभिषेक करते हैं, कोई अपने अभिषेक करने के अलग-अलग तरीके हैं। पानी से भी होता है, कोई दूध और तिल मिला के करता है, कोई सिर्फ़ पानी में तिल मिला के करता है, कोई घी और शहद, वो बहुत से अलग-अलग तरीके हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ये हमको पता चला, अभी हमने पढ़ा। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जनपद जो है, वहाँ पे एक शख्स है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है छोटू। छोटू ने भी सोचा इस बार कि हम भी जो है, वो महादेव की पूरा महीना जो है, दिल लगा के एकदम पूरे भक्तिभाव से, मन से हम पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे और बदले में जो है महादेव से मन्नत माँगेंगे। हाँ, भई ऐसे ऐसे कोई थोड़ी भक्ति करता है, पूजा-वूजा ऐसे थोड़ी की जाती है। भई कुछ पाने का भाव होता है तभी तो भक्ति की जाती है ना? तो छोटू नाम के इस भक्त ने महादेव जी से कहा कि हम आपको पूरा महीना जो है आपकी सेवा पूजा करेंगे, भक्ति भाव से, लेकिन बदले में हमको कुछ चीज़ चाहिए, आपको देना पड़ेगा। तो उसने जो है महादेव से माँगा, भोलेनाथ से माँगा कि हम पूरा महीना के बाद जैसे ही सावन खत्म होता है, आपको जो है ना हमारी शादी करवा देनी है बस। अब आप शादी करवाएँगे, ये मान के हम पूरा महीना आपका सेवा करेंगे। अब सावन खत्म हो गया। अब भोलेनाथ तक पता नहीं ये छोटू की बात जो है वो पहुँची नहीं, क्योंकि उस महीने में तो हर कोई जो है माँगता रहता है ना, वो 1 महीने में हर कोई जो है वो ये मान के चलता है कि भगवान शिव को बस इसी महीने में पूजा कर लो और फिर जो माँगेंगे वो दे देगा। तो छोटू की जो अर्ज़ी थी, एप्लीकेशन थी, वो शायद महादेव तक उस टाइम पे पहुँची नहीं ठीक से, या पता नहीं शायद महादेव को लगा हो कि करेंगे, कारण जो भी हो, लेकिन छोटू गुस्सा हो गया। छोटू ने कहा कि ये कैसे हो गया कि हमारी बात हमने आपसे डील हुई थी हमारी, भले ही वो एक तरफ़ा थी लेकिन डील तो थी कि हम जो है हमने तो मन्नत माँगी थी, हमने पूरा महीना सेवा पूजा की आपकी, आपने हमारी शादी तक नहीं करवाई, ये कैसे चलेगा? तो वो नाराज़ हो गया, भक्त नाराज़ भी होता है अपने भगवान से, हो भी सकता है, भक्त को अधिकार है। तो जब वो भक्त नाराज़ हो गया महादेव का, उसने क्या किया मंदिर में जो प्रतिष्ठित था शिवलिंग, उसको उठाया और कहीं छुपा दिया। गुस्सा था उनको, छोटू को, ये कैसे हो सकता है? आप कैसे हमारे भगवान, जो भक्त की बात नहीं सुनते हैं? अब आप नहीं बात सुनी हमारी तो हम भी आपको जो है यहाँ से कहीं और लगा के बैठा के आपको बिठा देंगे, छुपा देंगे। तो फिर इसकी जो एफआईआर की गई। अब मैं ये भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता जो है उसकी उस पर बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। भक्त जो है वो अपने भगवान से जितना प्यार भी करता है, जब वो उसका अगर दिमाग सटक जाए तो फिर वो कुछ गुस्सा भी इस तरह कर सकता है। तो इस भक्त ने अपने भगवान को शिवलिंग को उठाया और कहीं एक जगह पे जाके छुपा दिया। फिर इसकी एफआईआर हुई। उसके बाद फिर जो है पुलिस ने कहीं से छोटू को पकड़ा और छोटू को लेके गए और बताया पूछा छोटू को भैया कहाँ शिवलिंग को कहाँ रख दिया तुमने? तो
तो छोटू ने कहा कि हम नाराज बहुत थे, तो हमने कहा कि महादेव आप जो है हम आपको ये भक्त का गुस्सा आपको सहन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हुआ। फिर जो है छोटू ले गया वहां पे शिवलिंग जहां उसने छुपा के रखा था, फिर उस शिवलिंग को जो है फिर से स्थापित किया गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भक्त और भगवान के बीच की। तो भक्त जो है जब तक भक्ति करते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन भक्त का अगर दिमाग कहीं सटक जाए तो फिर भगवान को भी जो है वो कहीं उठा के छुपा देते हैं। उसका वीडियो आया है सामने, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये लो डंडा मतलब ये लो। मेरे हाथ से हटा दो, निकालो निकालो, हाथ से निकालो, निकाल लो, इसको हटा दो, हटा सबको भगा दो, उधर से रहेगा नहीं, ये हमारा पूजा पाठ उठा लो, आज से आपका सांप है उसमें। शादी के चक्कर है, शादी में पागल हो। चलो ये बात हमारे तक सीमित रही, अब हम उठा ले बेटा, उठा ले। शंकर जी नाराज हो गए थे, हमने मना किस तरीके से, जल्दी उठो ना, करी बहुत वजनी होता है ना, सर्राका होता है, नर्मदा नदी तो है मेरा भैया को। अब इसका पूजा पाठ आप पकड़ लीजिए, आप पकड़ लीजिए, इसका पूजा पाठ करवा के नर्मत रहो। ये कम से कम आज 8 महीने डेली साहब शाम सुबह आता। अरे बैठा हो लड्डू लो, अगरबत्ती ले आए, कुछ अगरबत्ती एक नारियल खरीद लो। तो भक्त अगर नाराज हो जाए तो अपने भगवान का ये हाल भी कर देता है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको जो कहना चाहते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक बात ये हो गई कि ऐसे ही एक भक्त हैं, हमारे पूर्व क्रिकेटर, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। मतलब कि मैं उस खिलाड़ी की जो गेम थी, मैं उसका बहुत बड़ा कदरदान था, बहुत बड़ा प्रशंसक था। वो खिलाड़ी हमारी क्रिकेट टीम का था, उसका नाम गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली से चुने गए एक सांसद हैं। अब वो भी जो है अपनी भक्ति में लीन है, अपने भगवान, जो भारतीय जनता पार्टी के सब, नड्डा साहब तो कह ही चुके हैं मोदी साहब के बारे में। तो ये सब जो है भक्ति में लीन है, तो इसलिए वही वो सब वही करते हैं जो भगवान, उनको अपने भगवान जो करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? वो अपना अपने बर्ताव में, अपने व्यवहार में वो ये सब चीजें जो है भक्तों की छलकती है। तो वो उनमें भी स्वाभाविक रूप से वो सब चीजें जो है वो छलकती है, वो सब खूबियां जो है वो भी उनके बर्ताव में होती है। अब वो साथ में कमेंट्री भी कर रहे हैं, तो क्योंकि कमेंट्री कर रहे हैं तो क्या है कि अब उनका एक स्टैंड है कोहली, विराट कोहली के प्रति और धोनी के प्रति। और आप सब जानते हैं कि इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी, मतलब 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल गौतम गंभीर का है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो या 2011 का विश्व कप हो, वनडे इंटरनेशनल का, है ना? वो जो ये एक दिवसीय हमारा जो होता है। लेकिन फिर भी अपने इस बर्ताव के चलते गौतम गंभीर कभी इतना बड़ा अपना कोई जो है वो प्रशंसक वर्ग बना नहीं पाए। और इसीलिए जब वो निकल रहे थे कमेंट्री करते करते, तो दर्शक जो है उन्होंने चिढ़ाना शुरू कर दिया
कोहली कोहली का नारा लगाते हुए, अब सांसद होते हुए, एक जिम्मेदार, बहुत इतनी बड़ी जिम्मेदार पद पर होते हुए भी उन्होंने जो एक इशारा किया, वो सोशल मीडिया पर भाई साहब गजब गजब वो चल रहा है। और मैं वो दिखा दूं पहले आपको, फिर जो है उन्होंने इस पर क्या कहा, फिर वहां वो फिर अगेन भक्त और भगवान की बात आती है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए। वो जो हमने जहां पे ब्लर किया हुआ है, वो बड़ा अभद्र इशारा माना जाता है और अंग्रेजी में उसके लिए गाली भी जो है वो चिन्हित की गई है। तो इसलिए हमको वो छुपाना पड़ा, ब्लर करना पड़ा, क्योंकि वो हम दिखा नहीं सकते ना, वो गाइडलाइन का भंग हो जाता है। तो वो इशारा उन्होंने कर दिया। फिर जब बहुत बड़ा बवाल कट गया पूरा सोशल मीडिया पे, तो गंभीर साहब ने फिर जो है वो एक अपनी एक स्पष्टता जो है वो दी मीडिया के सब जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे उनको। अब वहां ये देखिएगा कि मतलब थूक कर चाटना या फिर जो है कुछ अलग ही बात करना, जो है ही नहीं, जो दिख रहा है वो कह रहे हैं वो गलत है। वो उनके प्रभु और उनकी जो पार्टी है उनका एक बहुत बड़ा गुण है कि आंख होते हुए भी जो है अपने आप को इस तरह से, मतलब लोगों को, मैं कह रहा हूं कि अपने आप को नहीं, लोगों को जो उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबकी आंखें हैं लेकिन फिर भी उनको अंधा साबित करना, कान है लेकिन फिर भी उनको बहरा साबित करना, ये जो गुण और ये कला जो है भारतीय जनता पार्टी में, ये कूट कूट के भरी है। उनके प्रभु में भी है और इनके भक्तों में भी है। तो ये भक्त जो है उन्होंने भी जो है उसी कला का प्रदर्शन किया और सबको जो है अंधा बहरा साबित करने की कोशिश की, ऐसा कुछ बयान दे दिया। वो बयान मैं आपको सुनवाता हूँ, देखिए। सबसे पहले उस वीडियो के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, क्या हुआ था पूरा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये, जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहां पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊं या कुछ ना बोल के चले जाऊं? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूं भी नहीं। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? क्या देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए, तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, ठीक है? वहां पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने देश को सपोर्ट करिए। वहां पर हिंदुस्तानी क्राउड भी था, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करा था, तो इसमें क्या खराबी? आप मैच देखने आए ना, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप अच्छे आराम से प्यार से अगर सपोर्ट करते अपनी टीम को, तो उसमें क्या खराबी थी? इसके अलावा भी और कुछ वहाँ से कमेंट्स आ रहे थे? नहीं, सिर्फ इतने ही कमेंट्स आ रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा था। तो मेरा मानना है कि सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी इंडिया पाकिस्तान खेले तो दोनों ही देश के क्राउड्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने देश को सपोर्ट करिए। किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोलिए, ना कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए। मीडिया पे धोनी की आवाज आ रही थी, उस पर आपने रिएक्ट किया है? देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो अपनी मर्जी से ट्विस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया में दिखाया जाता है जो मन करता है उस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ तो कैप्चर होता नहीं है और सब कुछ तो दिखाया जाता नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर वहां पर इंडियन क्राउड था, वो अगर किसी को भी सपोर्ट कर रहा था या किसी के भी नारे लगा रहा था, तो मेरी तरफ से नहीं लगा रहा था। मैंने तो उन लोगों को याद किया था जिन लोगों ने मेरी तरफ या फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। मुझे वहां पर 3-4 लोग इस तरीके के खड़े थे, तो उससे आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना बोला जाए? और गौतम भाई, कई बार हमने देखा कि इस तरीके तो अब देखिए भाई, यही हुआ ना कि आंख होते हुए भी अंधा साबित करना है और कान होते हुए भी बहरा साबित करना है। अब उनका मनोविश्व है, सबका अलग सा मनोविश्व होता है।
अब पता नहीं वो कह रहे हैं, अब वहां जो 5 टोटल जो ओरिजिनल क्लिप है वो तो हमने रिपीट किया आपको, ताकि आप इसको ठीक से देख सकें। अदरवाइज जो ओरिजिनल वीडियो क्लिप है वो कुछ 5-6 सेकंड की, उससे ज्यादा की नहीं है। उस 5-6 सेकंड में जो सुनाई दे रहा है वो तो कोहली और धोनी का मिक्स एक नारा सुनाई देता है। ऐसा जब हमने बहुत कोशिश करके बिल्कुल उसको जो है सुनने की, समझने की कोशिश की, तो हमको जो सुनाई दिया वो ये है कि कुछ लोग धोनी का भी नारा लगा रहे हैं उसमें, और कुछ लोग कोहली के नाम का नारा लगा रहे हैं। अब वो वहां पे इतने बड़े वो सब नारेबाजी हो रही है धोनी और कोहली के नाम की, गौतम गंभीर को देखने के बाद, क्योंकि आप सबने उनके दो, गंभीर और धोनी और गंभीर और कोहली के बीच के जो खटास है रिश्तों में, वो आप सबने पहले आईपीएल में और उससे पहले उनके निवेदनों में देखी हुई है, आपने सुना हुआ है। तो धोनी के फैन हो या कोहली के फैन हो, तो वो मौका नहीं छोड़ते गौतम गंभीर को कहीं भी टीज करने का। अब वो तो सुनाई दे रहा था, लेकिन इतने बड़े वो धोनी और कोहली के शोर में वो एंटी नेशनल, उनको 2-3 पाकिस्तानी भी दिख गए वो 4-5 सेकंड में, और वो एंटी नेशनल वो स्लोगन उनको सुनाई दिया है जो बहुत बारीकी से सुनने के बाद भी हमको सुनाई दे रहा है, इतना शोर है वहां पे। अब फिर कैसे वो फिर सोशल मीडिया पे ट्विस्ट हो जाएगा, अब वो तो यही भक्त और इनके भगवान जानते हैं, ये हमारे तो समझ के बाहर की बात है। ठीक है? तो यही बताना था, 2 अलग-अलग खबरें मैंने कहा, वैसे देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है, और अगर देखा जाए दूसरे एंगल से तो बहुत संबंध है। यही बताना था आपको, देश का सांसद होने के नाते ऐसा अश्लील और अभद्र इशारा आप नहीं कर सकते हैं। ये अगर स्वीकार नहीं करना आपको पसंद है या नहीं चाहते हैं, तो फिर और क्या उम्मीद रखें? अगर सच को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर चुने हुए जन प्रतिनिधि से और तो जनता क्या उम्मीद रखेगी? और स्पोर्ट्समैन है आप, तो जीवन भर खेलते आए हैं, तो वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए, क्योंकि अब भाई हम भी थोड़ा बहुत खेले हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। तो वो कहाँ है? ये सवाल मन में होता है। खैर, हमने बात बता दी आपको, आप सोचिए, आप क्या आप राय रखते हैं, क्या आपका मत है? ये नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के हमको बताइए। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और साथ में हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।